मैं पहली बार में बोला नहीं हूँ कभी। डीएन मिश्रा जी, आप देख रहे हैं रुद्राभिषेक की यहाँ पर पूजा हुई है जी आपके चेहरे में बहुत आनंद लग रहा है जी। यहाँ पर भाव भक्ति से आप आए हो और दर्शन के लिए आए, क्या कैसा लगता है? आचार्य जी ने और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया भक्तिमय पूजा हुई, हाँ। तो बड़ा आनंद आया मुझे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आचार्य जी का कि और जो आपके हाथ में जो फल दिए हैं जी ये प्रसाद है और हाँ। कोई भी यहाँ पर रुद्राभिषेक की पूजा के लिए आया है तो ये फल लेना चाहिए। जी जी ऐसा पंडित जी का कहना है। जी 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 उससे कुछ मन शांति और जो बहुत भी आता है, बहुत सब कुछ बहुत चलता है। बहुत बहुत जो इसका ग्रहण करेंगे, प्रसाद का ग्रहण करेंगे, उनको उनके मन को बहुत अच्छा लगे, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। हर हर महादेव। सर अगर किसी को आपको अगर बुलाना है रुद्राभिषेक पूजा के लिए तो आप तो आपको कैसा कॉन्टेक्ट किया जाएगा? हमारा नंबर 7014123752, जुगल किशोर त्रिपाठी जी। नमस्कार, महाराष्ट्राच्या आरसा न्यूजमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। आज बघता ओम साईराम ट्रान्सपोर्ट उद्योगपती इंग्रजी शाहू आज बघता रुद्राभिषेक पूजेचं इथं आयोजन केलेलं आहे ओम साईराम ट्रान्सपोर्ट यांच्या ऑफिसमध्ये। आणि इथं पाहायला गेलं तर आपल्याबरोबर शिवसेनेचे डीएन मिश्रा साहेब पण आहेत। पहले प्रथम आपण जातोय डायरेक्ट महाराजकडे। महाराज, क्या बताना चाहोगे पूजा का आयोजन जो किया गया है, ये पूजा जो श्रावण के जो इसमें रहती है किस तरह से मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है? देखिए, महादेव जी अनंत और अखंड हैं। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। शिव तत्व तत्व में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। श्रावण में ही रुद्राभिषेक विशेष करके किए जाते हैं, क्योंकि यह जो पृथ्वी है गोलाकार और हमारे महादेव का जो पिंड है वो गोलाकार ही है। तो इस श्रावण के महीने में विशेष करके बहुत वर्षा आपने देखी होगी, तो सारी प्रकृति मिल करके महादेव का अभिषेक करती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय हम लक्ष्मी की कामना करते हैं, धन की कामना करते हैं, लेकिन भोलेनाथ दोषों को ग्रहण करते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। तो जब विष निकला समुद्र पर से तो सब देवता पीछे भाग गए, बोले अब इस विष का क्या होगा। तो बोले भोलेनाथ का ध्यान किया, क्योंकि भोलेनाथ ही हैं जिनको और किसी चीज की कामना नहीं है, जो दोषों को ग्रहण कर लेते हैं और संसारिक मनुष्यों के लिए, संसार देवी देवताओं के लिए अमृत की वर्षा करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। और जो लक्ष्मी इत्यादि कुबेर जी का भंडार था, ऐरावत इत्यादि सब देवताओं ने ले लिया, विष को किसी ने ग्रहण नहीं किया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, इस विष को मैं, क्योंकि अगर विष को धारण नहीं करूंगा तो ये सारा संसार विनाश की ओर जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने उस विष को ग्रहण किया। लेकिन जब विष को ग्रहण किया तो आपने रामेश्वर का नाम सुना होगा। तो भगवान के शिव के अंतःकरण में श्री राम जी विराजमान रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा अब क्या करूं, मेरे ईश्वर तो मेरे हृदय में है। जिस प्रकार हमारा शिव और राम हमारे अंतःकरण में, तो भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि मेरे परमात्मा मेरे हृदय में है, तो अब मैं इस विष को अंदर कैसे लूं। तो भगवान भोलेनाथ ने उस विष को कंठ में धारण कर लिया। तो भगवान एक तो नीलकंठ हो गए, और वह जो कालकूट था उस विष के कारण भगवान भोलेनाथ को बहुत जलन हुई, बहुत तेज जलन हुई। तो जब जलन हुई, बोले अब क्या करें। तो देवी देवता ने क्या किया, एक काला सर्प को, क्योंकि ठंडा होता है, उसको गले में डाला, और जितना ज्यादा ठंडे ठंडे पदार्थों से शिव का अभिषेक किया जाए तो भगवान को शांति प्राप्त होती है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उन पर कृपा करते हैं। एक बात। दूसरी बात, संसार में, जीवन में, ग्रह मंडल में ये जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, तो कहा ग्रहों के अधिपत्य किसके पास है, महादेव के पास है। नक्षत्रों के मालिक महादेव हैं। कहा ग्रहाय नमः, ग्रहपतये नमः, नक्षत्र साधकाय नमः। सभी नक्षत्रों के देवता महादेव हैं। हमारे जीवन में कोई दोष है, हमारा काम धाम ठीक नहीं चल रहा, कोई ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, ग्रह स्थिति, तो हमको उसको ठीक करने के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो वो ग्रह स्थिति भी ठीक होती है, नक्षत्र भी, और हमारे कारोबार में रुकावट नहीं बनती और वह उन्नति की ओर प्राप्त होता है। आपने वहाँ पर एक पुष्प का फूल भी दिया, तो सुमन फूल का दिया, फूल का हाँ जी। मतलब क्या होता है? सुमन का मतलब ये है, अगर हम चाहें कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं,
हम धन से, संपत्ति से, इससे प्रसन्न करना तो शायद पॉसिबल भगवान को नहीं है। अगर हम चाहे करोड़ों करोड़ों की संपदा को भी भगवान को चढ़ा दें तो भी भगवान शायद प्रसन्न हो ना हो, मुझे मालूम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब तक पुष्प का मतलब ये है कि पुष्प का एक नाम होता है सुमन, पर्यायवाची आपने सुना होगा सुमन। तो मैं ज्यादा कुछ आपको भोलेनाथ समर्पित नहीं कर सकता हूं। मेरा ये मन सुंदर सा मन है, वो मन ही मैं आपको समर्पण करता हूं। तो मैंने ये अपना मन चढ़ा दिया, अब आपको जैसा ठीक लगे। यही आपने ये भी कहा कि कुछ गलतियां जो हो गई है वो क्षमा कर देंगे भगवान। यस, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझ किंकर पर, मुझ दीनहीन पर आपकी कृपा बनी रही। शरणागत बक्षल भगवाना, हमने सुना कि आप शरणागतों की रक्षा करते हैं, तो हम आपकी शरणागति हैं, तो रक्षा कह दिया। चरण पर रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। हमने अपना माथ आपके दरबारे पर रख दिया, आगे आपकी मर्जी। रुद्राभिषेक जो पूजा रहती है इसी महीने में की जाती है, हम कभी भी कर सकते हैं। हम कभी भी कर सकते हैं, जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव होता है। हाँ, विशेष करके श्रावण में, इसलिए कि हमने आपको कहा क्योंकि इस समय सारी प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक करती है, तो हम सब मिलकर के अभिषेक करते हैं। 12 महीना, पूरा महीना, किसी भी दिन अस्मिन कस्मिन दिने भरता श्रद्धा भक्ति समन्वय, ऐसे। और उसके लिए आप कहते, कई बार हमने सुना है यूट्यूब में इत्यादि में, राहु काल हो गया, काल का चौघड़िया हो गया, रोग का चौघड़िया हो गया। हम शिव की शरणागति जाते हैं, तो शिव का कौन, ग्रहाय नमः, ग्रहपतये नमः, नक्षत्र साधकाय नमः। और शिव की पूजा करने के लिए हमें राहु काल की आवश्यकता नहीं है। जब आप पूजा करोगे उसी समय तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, जब हम पूजा करेंगे उसी समय सारे शुभ लग्न मुहूर्त बन जाते स्वतः ही। इसलिए कभी भी किसी भी समय भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। इसी के साथ हम आपसे कहेंगे खूब खूब आशीष, मंगल कामना।